स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थान, उनके शिक्षा स्थली ग्वालियर जयंती के उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर आज विशाल स्वास्थ्य शिविर का जिस प्रकार से आयोजन किया गया, हमारे माननीय सांसद भारत सिंह जी द्वारा मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अटल जी के सच्चे अर्थों में उनके जीवन को निमित्त बना करके ये जो अलग अलग प्रकार के कष्टों का निवारण करने के लिए एम्स जैसे हॉस्पिटल के अपने सभी चिकित्सकों के साथ जिस प्रकार से रचना बनाई, सच मानो वास्तव में ऐसा लगा कि ये मेले नहीं आ रहे। इतनी भीड़ कैसी उनकी अपनी कष्ट है। मैं केवल एक मरीज से मिला और उस मरीज ने बताया कि मेरा कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ कि उसका लीवर बाहर आया और लीवर बिल्कुल पेट के ऊपर इतना बड़ा लीवर उसका, और उसने कहा कि मेरा कुछ किसी कारण से निराकरण करा दो। पहले मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर भाई साहब, हमारे यशस्वी सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान ऋषिधर शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय हितानंद जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भारत सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष या माफ करना हमारे जिलाध्यक्ष तो बाभाई जी और जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा जी दोनों मौजूद है, लेकिन हमारे श्रीमंगल सिंह तोमर जी, सांसद पूर्व सांसद विवेक नारायण शेजवलकर जी, विधायक मोहन राठौर जी, श्रीमती दुर्गेश कुंवर यादव जी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बैठे हुए यहाँ इस मंच पर, मनोज तोमर जी नगर निगम के सभापति, एम्स के संचालक, समस्त अधिकारीगण और आप सब, कष्ट की पीड़ा में खास करके कष्ट के समय सरकार के द्वारा व्यवस्थाओं के माध्यम से योग की जगह पर योग की बीमारी की अगर पहचान करके सही हाथ तक पहुंचा दे, उसके निराकरण को लेकर तो जिसको कष्ट होता वही जानता है। और वास्तव में ऐसा लगता है बीमार को अगर उसकी सही बीमारी की पहचान हो जाए और बीमारी के सही तरीके से प्रारंभ हो जाए इलाज होना, तो हमने भगवान नहीं देखा, लेकिन सच्चे अर्थों में भगवान बराबर डॉक्टर हो जाता है, ये मैं पक्की गारंटी से कह सकता हूँ, इसमें कोई शंका है। जिसके कष्ट है वो जानता है, और खास करके पैसे के कारण से, अज्ञानता के कारण से सही आपसे सही बात करने के लिए बीच में जो भेद हो जाता है, ऐसे में देश के सभी लोगों को इस नाते से परहेज रहना होगा। हमारे चिकित्सा संस्थानों की सबकी अपनी दुकान है, हमने अच्छा काम किया, लेकिन अभी मैं नरेंद्र सिंह जी भाई साहब से कह रहा था, उनके ध्यान में आता है कि गरीब से गरीब आदमी अगर एम्स में किसी कारण से उसका नंबर लग गया, तो वहां के अपने एम्स के जो अभी तक की व्यवस्था और उसकी पहचान बनी है, ये हर व्यक्ति की, जिस किसी भी कोई पैसे वाला हो या गरीब हो, समान रूप से इलाज करते हुए उसकी साख बनी हुई है एम्स के भारत के अपने चिकित्सा संस्थान में। मैं बधाई देना चाहूंगा हमारी सरकार भी। आज जब हम अटल जी की जयंती की बात कर रहे हैं, तो मुझे इस बात का भी आनंद है, पहली बार मेरे ख्याल से अटल जी ने अपने एम्स को दिल्ली से बाहर लाने का, देश के बाकी हिस्सों में फैलाने का काम किया। देखिए 4 एम्स बनाने थे अटल जी ने, अब अटल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सच्चे अर्थों में उनकी जन्म जयंती मनाते हुए एम्स जो उन्हें खुलवाया, वहां की संस्था के यहाँ हमारे सारे चिकित्सा मित्र आए, हम उनका ग्वालियर की धरती में स्वागत करते, अभिनंदन करते। 40,000 कंडियन जिसके आ जाए
वाकई अद्भुत है। 40,000 46,000, इसका मतलब है कि कष्ट तो है और कष्ट के साथ हमारे अपने इलाज के तरीके भी चल रहे हैं, व्यवस्था भी बनी है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर, जिनके माध्यम से ये कष्ट की बात समझते हुए माननीय मोदी जी के माध्यम से पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल के अलावा भी गरीब से गरीब आदमी के लिए भी 5 लाख तक का उनने इलाज की अपनी व्यवस्था की घोषणा की है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा गरीब वर्ग के लिए जो बड़ी मदद की और इससे वो आगे बढ़ता। अभी माननीय मोदी जी द्वारा 70 साल से ज्यादा आयु, मैं जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी कहूंगा, हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर कोई भी जाति वर्ग का हो, कोई भी व्यक्ति 70 साल से बड़ी उम्र के सभी प्रकार के लोगों के लिए जो 5 लाख का अलग से उन्हें योजना क्रियान्वित कर दी है, वाकई ये बड़ी योजना है। इसका पंजीयन जरूर कराना चाहिए। आपके इस पंजीयन करने के बाद किसी भी हॉस्पिटल में ऐसे ही है ना आपके पास, आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर के 5 लाख तक का अपना इलाज करा सकते। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, लेकिन ये कष्ट भी बताना चाहूंगा, यद्यपि ये मंच हमारा थोड़ा सा मर्यादा की तरफ जाता है, लेकिन राजनीति के ऊपर उठ करके स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे अपने इसी राज्य में 2003-04 तक 1956 में बना मध्य प्रदेश, लेकिन 56 से बनने वाले मध्य प्रदेश में 2003-04 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। 5 गरीब आदमी का ठीक प्रकार से जांच हो जाए, हमारे अपने बच्चे जो सारी क्षमता रखते हैं लेकिन कॉलेज का अभाव में कई सारी प्रतिभाओं के लिए दरवाजे बंद थे। हमारी मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल की सीट केवल 400 थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी इस साल अगर उनको 3 कॉलेज को मिला लें तो हमारे पास ये 2003-04 से लगा करके 2024 तक और 23 में हमारी सरकार बनी, हम वो भी जोड़ लें तो 13 प्राइवेट और 3 मेडिकल कॉलेज इस्लाम वगैरह भी जुड़े हैं, मंदसौर, नीमच, सिवनी, इसको मिला लें तो 14 और 3 17 और प्राइवेट 13, 17 सरकारी हॉस्पिटल और 13 प्राइवेट, 30 मेडिकल कॉलेज हमारे लगभग 20 साल में सरकार के द्वारा बनाए गए। ये है भाजपा की सरकार, ये हमारी प्रतिबद्धता है। मानसिक गुणों के लिए संवेदना चाहिए, भाव चाहिए और मेडिकल कॉलेज अगर खोले गए उसका परिणाम क्या आया? 400 सीट से बढ़कर हमारे राज्य के अंदर 5,000 डॉक्टर हर साल आकर के एडमिशन ले सकेंगे। ये हमारी नई व्यवस्था के आधार पर बताना चाहूँ। और ये 3 मेडिकल कॉलेज को अभी हमने लोकार्पित करके उनको छोड़े तो 8 नए मेडिकल कॉलेज अभी पाइपलाइन में बनना चालू हो गए और 14 मेडिकल कॉलेज किसी भी मॉडल पर हमारे द्वारा बनाए जाने के लिए टेंडर कर दिए। इसका अर्थ है हमारे पास 14 और 8 22 मेडिकल कॉलेज साल 1.5 साल में मध्य प्रदेश को फिर मिलेंगे। इनको मिलाकर के 52 मेडिकल कॉलेज हमारे राज्य में बन जाए और मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़ करके 10,000 से ज्यादा हो जाएगी। ये भावना दोनों तरह से काम की है। मध्य प्रदेश के अंदर युवा प्रतिभा, युवा डॉक्टर हमारे अपने प्रोफेसर में मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उनको मौका मिलेगा। हमारे मरीजों को लिए बेहतर से बेहतर सुविधा मिलेगी। जैसे मेडिकल कॉलेज आता है, सभी प्रकार की सुविधाओं के अंदर जैसे एम्स के माध्यम से हम
समाधान और इलाज के लिए जो संबंधित प्रक्रिया की गई, मेडिकल कॉलेज आता तो पर्टिकुलर एक विभाग नहीं होता, सारी बातों को जोड़ करके सब प्रकार की सुविधा और भविष्य के पूरे नए डॉक्टर बनने का रास्ता है। हमारी सरकार ने विचार किया कि सरकार के रहते रहते सरकार के फालतू खर्च भी कम होना चाहिए। व्यवस्था हमारे लिए आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के आधार पर पूरे देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज का भी हमने सुशासन दिवस के नाते से मनाने का हमने निर्णय किया। तो सुशासन की बात करते तो हमने सरकार बनते हुए निर्णय किया कि हमारे लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग अलग, उसका मंत्री अलग, मंत्रालय अलग और चिकित्सा विभाग अलग, ये दोनों अलग नहीं चले, दोनों को इकट्ठा किया। अब हमारे लिए कुल मिलाकर के एक ही चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय, चिकित्सा मंत्रालय और इस आधार पर सारे खर्चे जम करके एक ध्यान से सारी व्यवस्था है। तो भविष्य के अंदर जितनी हमारी शैक्षणिक उच्च गुणवत्ता वाली यूनिवर्सिटियां हैं, जिनके अपने वित्तीय संसाधन पर्याप्त है, वो अपने बलबूते पर खुद के भी मेडिकल कॉलेज खोले, ये भी प्रक्रिया हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसी आधार पर इंडिया विश्वविद्यालय हमने उनसे कहा है आप हमारे आदिवासी अंचल झाबुआ में मेडिकल कॉलेज खोलो, तो ये 52 के अलावा 53वां मेडिकल कॉलेज वो यूनिवर्सिटी खोलेगी। एक एक क्षेत्र के अंदर हमारे लिए प्रयास होगा इस प्रकार के संस्थान और केवल मेडिकल नहीं, समान रूप से कोविड के समय हमने देखा है माननीय मोदी जी को तो वो धन्यवाद जोरदार माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से कोविड जैसी खराब समय में भी हमारे चिकित्सा संस्थानों को हिम्मत बढ़ाते हुए न केवल उन्हें रिसर्च को प्रोत्साहन दिया, कोविड की दवाई को प्रोत्साहन दिया, तो कम समय में एक भी दोनों प्रकार की तुरंत मेडिसिन हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने बना के दी। मैं अपने देश की प्रतिभा का भी अभिनंदन करना चाहूंगा और उससे आगे बढ़ते हुए अब चिकित्सा विभाग के साथ उसने आयुष डिपार्टमेंट अर्थात बाकी चिकित्सा पेशियों का भी महत्व जोड़ा है कि हमारी एलोपैथी, आयुर्वेदिक और जो प्रकार की चिकित्सा विधियां इन सबका अपना महत्व है। सबके आधार पर हमारे यहाँ तो इस बात के लिए शुरू से कहा गया जैसे हमारा वेदवान के है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।